अगर तुम्हारे सामने पूरी दुनिया की दौलत रख दी जाए, लेकिन कहा जाए कि इसके बदले में अपना ईमान और दिल का सुकून छोड़ दो, तो क्या तुम हाँ कह पाओगे? सोचो जरा, तुम्हारी आंखों के सामने सोने चांदी के ढेर हों और तुम्हारा दिल कांप रहा हो एक ऐसे फैसले के लिए जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यही हाल हुआ रेगिस्तान की तपती रेत में रहने वाले गरीब मगर ईमानदार चरवाहे सलीम के साथ। सलीम की झोपड़ी टूटी हुई थी, कपड़े पुराने थे, मगर उसका दिल अल्लाह के नूर से रोशन था। हर सुबह वो फज्र की नमाज पढ़कर अपनी भेड़ों को लेकर निकल जाता और दिन भर की मेहनत के बाद शाम को आसमान की ओर देखकर मुस्कुराता। शुक्र है या अल्लाह, आज भी तूने मुझे भूखा नहीं सुलाया। उसकी जिंदगी सादगी में लिपटी थी, मगर दिल अमीरी से भरा था। एक दिन जब सूरज ढलने को था और रेत पर सुनहरी किरणें चमक रही थीं, सलीम अपनी भेड़ों को वापस झोपड़ी की ओर ले जा रहा था। तभी उसे अचानक एक अजीब सी फुफकार सुनाई दी। उसने पलटकर देखा। उसके सामने एक भयानक काला नाग फन फैलाए खड़ा था, जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। सलीम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक पल को तो उसे लगा कि अब मौत सामने खड़ी है, मगर फिर उसने खुद को संभाला, आंखें बंद कीं और कहा, या अल्लाह, मौत और जिंदगी तेरे ही हाथ में है। अगर मेरी मौत आज है तो यह तेरे फैसले से होगी। यह कहते हुए सलीम ने डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाया। नाग ने उसे डसने के बजाय अपनी पूंछ से जमीन पर इशारा किया। जैसे ही उसने पूंछ हिलाई, रेत फट गई और उसके नीचे से निकला सोने चांदी के सिक्कों और जवाहरात से भरा संदूक। सलीम की आंखें चौंधिया गईं। इतनी दौलत शायद उसने कभी सपनों में भी नहीं देखी थी। नाग की आवाज गूंजी, सलीम, ये दौलत अब तुम्हारी है, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हारे दिल का सुकून और रातों की नींद छीन लूंगा। सोच लो, तुम्हारे पास सिर्फ 30 सेकंड हैं फैसला करने के लिए। रेत की गर्म हवा अब और भी भारी हो चुकी थी। सलीम ने एक नजर उस दौलत पर डाली, फिर आसमान की तरफ देखा। उसे अपनी झोपड़ी याद आई। वो शामें जब वो भूख के बावजूद मुस्कुराता था, वो रातें जब वो चैन की नींद सो जाता था, क्योंकि उसका दिल अल्लाह पर भरोसे से भरा था। उसने सोचा, अगर मैं ये दौलत ले लूं तो मेरी झोपड़ी महल बन जाएगी, मेरे कपड़े रेशम के होंगे, लोग मेरा नाम लेंगे। मगर क्या मैं फिर वैसे सुकून से सो पाऊंगा? क्या मैं अब भी हर नमाज में उसी दिल से अल्लाह का शुक्र अदा कर पाऊंगा? उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने धीरे से घुटनों पर बैठकर कहा, ऐ नाग, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं, जिसने मुझे गरीबी में भी कनात, संतुष्टि दी है। अगर यह दौलत मेरे ईमान और तवक्कुल को छीन ले, तो यह मेरे लिए सबसे बड़ी गरीबी होगी। मेरा रिज़्क वो नहीं जो जमीन के नीचे दफन है, बल्कि वो है जो मेरा रब रोज देता है, सूरज के साथ भेजता है और रात को चैन की नींद बनकर लौट आता है। तुम्हारी यह दौलत मुझे मंजूर नहीं। यह सुनते ही नाग जोर से फुफकारा। उसकी आंखों की चमक बुझ गई और वो मिट्टी में समाने लगा। देखते ही देखते वह विशाल नाग रेत में गुम हो गया और वो संदूकत भी हवा में विलीन हो गया। रेगिस्तान फिर से शांत हो गया, बस हवाओं की सरसराहट बाकी थी। सलीम कुछ देर वहीं बैठा रहा। फिर उसने आसमान की ओर देखा, आंखें बंद कीं और कहा, शुक्र है या अल्लाह, तूने मुझे इस इम्तिहान में कामयाब किया। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो किसी भी सोने की चमक से ज्यादा कीमती थी। कहा जाता है, उस दिन के बाद सलीम की जिंदगी में बरकत आ गई। न वो अमीर हुआ, न उसकी झोपड़ी महल में बदली, लेकिन उसकी हर जरूरत वक्त पर पूरी होने लगी। उसके जानवरों में बरकत आई, बारिश समय पर हुई और उसके दिल का सुकून पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया। लोग कहते थे, सलीम की झोपड़ी में एक अजीब नूर है, वहां से हमेशा सुकून और ईमान की खुशबू आती है। और वो सलीम, जिसने दुनिया की दौलत ठुकरा दी थी, बन गया ईमान की दौलत का असली मालिक।